कहाँ है तुम्हारा एलविस यादव जो सरपंच बन के घूमता है? सारे भाइयों को राम राम। रिसेंटली जो ऑर्डर पास हुआ है उसके रिलेटेड एक कैंपेन स्टार्ट कर, क्योंकि हक तो सिर्फ इंसानों को जीने का है, जानवरों को तो जीने का हक ही नहीं है। तो सभी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बढ़ गए हैं शेल्टर डॉग के ऊपर। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रे डॉग को लेकर के ये वाला नोटिस आता है, जिस नोटिस में लिखा रहता है कि दिल्ली एनसीआर में सभी स्ट्रे डॉग को शेल्टर में डाल दिया जाएगा। इसके बाद सभी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर इस पर रिएक्ट करते हैं, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार, सौरभ जोशी, थाराबाई जोगिंदर, रजत दलाल, सीमेत तोमर जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस नोटिस पर भड़क जाते हैं। तो आप भी देख लीजिए कि शेल्टर डॉग के ऊपर रजत दलाल, सीमेत तोमर और थाराबाई जोगिंदर, सौरभ जोशी और पुनीत सुपरस्टार क्या कहते हैं, आप भी देख लीजिए। ये मासूम से बच्चे आज भीख मांग रहे हैं, ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनकी सपोर्ट में कोई आ जाए, कोई इनको इंसाफ दिला दे। बस इनकी गलती ये है कि ये बोल नहीं सकते, ये सरकार के सामने अपनी मांग नहीं रख सकते। इनके साथ जो कुछ करता है ये बेचारे सहन कर लेते हैं। कहाँ गए तुम्हारे यूट्यूबर कैरी मिनाटी, तुम्हारा फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान, राउंड टू हेल वाले? कहाँ है तुम्हारा एलविस यादव जो सरपंच बन के घूमता है? और कहाँ है वो तुम्हारा चून का डब्बा रजत दलाल जो हर दूसरे दिन स्टोरी लगाता था कुत्तों को पार्ले जी बिस्किट खिलाते हुए, अपने आप को ये दिखाता था बहुत बड़ा डॉगी लवर है। अब कोई फ्रंट में नहीं आ रहा। इनकी बस ये गलती है कि ये गलियों में घूमते हैं, ये आप लोग के घर के सामने आते हैं, दो रोटी मांगते हैं, कोई दे देता है तो ठीक है, वरना अपने बच्चों के साथ भूखे कूड़ेदान में जाके सो जाते हैं। अब आप लोग इंसाफ दिलाओगे इन बच्चों को, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हें श्री राम जी की कसम है। इस वीडियो को इतना शेयर करना, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सारे आवारा कुत्ते बंद होने चाहिए, वो कैंसिल हो, इनको ऊपर स्टे हो और इनको आजादी की जिंदगी वापस। Very much needed. I just got a message from one of my friends in Delhi who take care of dogs. She told me that सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देने के बाद ये बोला, when you want to shoot someone, just shoot, don't say. Amazing. So just because I'm not saying it's okay, but ठीक है, I understand एक डॉग बाइट से या एक डॉग की वजह से एक बच्चे की जान चली गई. I completely understand it and I feel this is not right. But अगर रोड पे कल को मेरे से हो जाता है किसी का, या मैं किसी को मारता हूँ, या कोई भी दुनिया में किसी को मारता है, तो क्या आप कल को मेरी उम्र के जितने या मेरे पूरे परिवार को या मेरे जैसे जितने लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनको आप एक शेल्टर में डाल दोगे? आप उनकी आजादी छीन लोगे? नहीं ना, सिर्फ उसकी छीनोगे ना जिसने काटा है। अब नाउ मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, these facts are just from 2020 to 2024, ठीक है? So death by rabies in our country is 28,630, which comes out to be 5,726 per year, ठीक है? जिसमें से 40% बच्चे हैं और 60% एडल्ट्स हैं। बहुत ज्यादा है, नहीं होने चाहिए कि डॉग बाइट से इतने लोग मर रहे हैं। बट नाउ जो मेरे को आप लोगों को बताना है दैट इज कि जो डॉग्स इंसानों की वजह से मरे हैं वो पिछले 2025 का तो पे कोई वो नहीं है, बट 2020 to 2024 इट इज बिटवीन 6 लाख to 11 लाख, विच इज 1 लाख to 2 लाख पर ईयर, जिसमें से कुछ रिपोर्टेड भी नहीं होंगे फॉर श्योर। क्रुएल्टी, जो जानवरों के साथ बुरा किया जाता है उन्हें, दैट इज 20,000 पर ईयर। अब इंसानों के साथ क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से मैं वो भी पूछना चाहता हूँ। क्या करना चाहिए इंसानों के साथ? जेल में डाल दें? क्या करें? क्योंकि हक तो सिर्फ इंसानों को जीने का है, जानवरों को तो जीने का हक ही नहीं है। जस्ट बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो हमने पहले तो पूरी जमीन पर अपना कब्जा कर रखा है। जब मन करता है तब हम जंगल काट देते हैं। इन जानवरों का क्या है फिर? मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ, जिस दिन भगवान ने हम सबको दुनिया में भेजा था, सबके लिए धरती बनाई थी, सबको आजादी दी थी घूमने की, तो आज हम लोग कौन होते हैं कि किसी भी जीव जो जी सकता है उसकी आप आजादी छीन लो? अब बहुत लोग नीचे कमेंट करने आएंगे कि यार तुम अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते उन लोगों को, ये क्यों नहीं कर लेते? अरे अगर मैं उसे अडॉप्ट भी कर लेता हूँ, चलो, ये जितने भी एनिमल लवर वो अडॉप्ट कर लेते हैं, बट कैन यू इमेजिन वो बचपन से वो डॉग रोड पे ही घूम रहा है, दिन भर घूमता है, अपनी मर्जी से घूमता है। अगर मैं उसे अपने घर के अंदर ले आऊं सो वो कितना घूम लेगा? मुझे उसको मैं कैसे मतलब समझा भी नहीं सकता मैं, मतलब इतने डम लोग होंगे ना नीचे। और मेरे को एक चीज बताओ, 8 हफ्ते में सबको उठाना है, 8 हफ्ते में जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इतने सालों से जो उनके पास बजट आ रहा होगा रेबीज की वैक्सीनेशन का, जो उनके पास बजट आ रहा होगा उनकी नर्चरिंग का, वो तो आज तक हुई नहीं लोगों से। जो इतने सालों से इनसे नहीं हुई वो अब ये कर लेंगे। जस्ट टेल मी कैसे होगा ये, मेरे को कोई समझा दो प्लीज। अगर मुझे कोई समझा सकता है सो अमेजिंग। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि शेल्टर में डाल रहे हैं, उनके हर चीज का देख रहे हैं, आपको लगता है ये देखेंगे? सीरियसली लगता है? जिन्होंने इतने सालों से उनको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया, जो एनिमल शेल्टर चला रहे बेचारे वो लगाते हैं। देयर आर 100 मोर थिंग्स, 100 और चीजें हैं, 100 और क्राइम हो रहे हैं, उस पर ध्यान दे लो। जस्ट बिकॉज एक कुत्ते की वजह से एक इंसान की जान चली गई, हमने भयंकर सारे कुत्तों को अंदर डाल दिया।
तो एक इंसान की वजह से हजारों कुत्ते भी तो मरते हैं। आई जस्ट टेल यू स्टोरी। जब मैं मुंबई से देहरादून जा रहा था गाड़ी चला के, मैंने रास्ते में, वो भी ऐसी रोड जहां पे स्पीड मेरे हिसाब से 60-80 से ऊपर नहीं हो सकती, वहां पे मैंने 10 कुत्ते मरे हुए देखे, लाशें थी रोड पे। 10 मैं गिन रहा था कि कितनी जगह मुझे कितना दिख रहे हैं। हाईवे पे तो अलग ही सीन है भाई, हाईवे तो छोड़ दो। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। सारे भाइयों को राम राम। रिसेंटली जो ऑर्डर पास हुआ है उसके रिलेटेड एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं सब। तो जितने भी भाई इसके लिए कंसर्न है, जिनको बुरा लग रहा है या जो भी चीज देख रहे हैं कि सॉल्यूशन हो इसका कुछ, तो मिलके ही वो चीज हम कर सकते हैं। तो सारे भाई प्लीज यहां के ज्वाइन करो। जो भी चीज पॉसिबल होती है देखते हैं, बाकी जो भी चीजें होंगी मैं अपडेट करता हूं।